भागवत कथा में धर्म को लेकर अनेकानेक बातें कही गई। धर्म क्या है? सर्वप्रथम हम सबको यह जानना चाहिए। धार्यते इति धर्मः, जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। धर्म कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है। धर्म कोई पहनने ओढ़ने की वस्तु नहीं है। धर्म तो धारण करने की वस्तु है, जिसे धारण किया जाए। और धारण कब किया जाएगा? जब हम उसे अपनाएंगे। जैसे कुछ भक्त थे, कथा में मैं गया था एक समय पर, तो एक भक्त ने कहा, महाराज श्री, मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। कथा सुनता हूं, कथा अच्छी लगती है, परंतु हिंदू धर्म को मैंने छोड़ दिया है और अन्य धर्म को मैंने धारण कर लिया है। मैंने कारण पूछा कि आपके दूसरे धर्म में जाने का कारण क्या मैं जान सकता हूं, या आप अपने धर्म से संतुष्ट नहीं थे? उसने कहा, महाराज श्री, मैं जब तक धर्म में था तो भगवान की बड़ी पूजा पाठ किया करता था। हिंदू धर्म को मैं अपनाया हुआ था, बहुत पूजा करता था, और तो मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। परंतु मैंने अमुक अमुक धर्मों को अपना लिया है तो मुझे सुख शांति मिल गई, मेरे समस्त दुख नष्ट हो गए। देखिए, कुछ लोग दुखों से भाग करके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। दुखों के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। यह दुख नहीं है, यह तो जीवन की परीक्षा है। जैसे साल भर पढ़ने के बाद परीक्षा होती है ना, ऐसे ही धर्म बाद में परीक्षा लेते हैं कि आप अपने धर्म के मार्ग पर कितने प्रशस्त हैं। क्यों? क्योंकि या तो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय होगी। आप यदि अगर धर्म से हैं तो परीक्षा पास कर लेंगे, परंतु यदि धर्म आपका प्रशस्त नहीं है तो आप उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। धर्म पर आपकी आस्था केंद्रित नहीं है तो आपका मार्ग प्रशस्त नहीं है तो आप परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। जिस भक्त ने मुझसे यह बात कही थी, तो मैंने उसे कहा कि महाराज, जब आपके पास सुख आना था तो आपने धर्म छोड़ दिया, और वह सुख तो आपको मिलना निश्चित था। जैसे ही आप चाहे इस धर्म में रहते या किसी अन्य धर्म पर गए, वहां पर भी सुख तो मिलना था। आपने सुख तो पा लिया, परंतु परीक्षा में फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। आप अपने धर्म की रक्षा न कर सके। क्यों? क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म भी उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन जो धर्म की रक्षा ही नहीं कर सकता, मार्ग ही जिसका प्रशस्त नहीं है,
एक बड़ी सुंदर कथा आती है, एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको यह बात समझाना चाहूंगा। महाराज, एक आदमी था जो पूर्णतः नास्तिक था, लेकिन सभी को मना करता रहता था कि भगवान की पूजा मत करो, भगवान की पूजा मत करो। सभी लोगों से कहता रहता था, प्रत्येक जगहों पर घूमता था, एक ही बात कहता था, यह सब भगवान और यह धर्म, यह सब कुछ व्यर्थ है, पूजा पाठ से कुछ नहीं होने वाला, पूजा पाठ मत किया करो। अपने सभी मित्रों को समझाया। एक दिन अनायास ऐसे ही किसी मित्र ने उसके जेब में हाथ डाल दिया। उसके जेब में जब मित्र ने हाथ डाल दिया तो उसके जेब से माला और झोली निकल पड़ी। माला झोली निकल पड़ी तो मित्र नाराज हुए। मित्र ने कहा, तू तो हमको कहता है कि भगवान नहीं है, भगवान की पूजा करना व्यर्थ है, फिर आज ये क्या? आज तो तेरे ही जेब से माला झोली निकल रही है, यह क्या है? तू हमसे झूठ बोलता था। उसने कहा, देखो मित्रों, बात तो बिल्कुल सत्य है कि भगवान नहीं है, पूजा पाठ करना व्यर्थ है, परंतु यदि भगवान हुए तो, इसलिए जेब में माला झोली रखता हूं और एक माला कर लेता हूं कि कभी भगवान यदि अगर हुए तो सामने आए तो ये तो नहीं कह पाऊंगा कि मैंने आपका भजन नहीं किया, तब कहूंगा कि मैं आपकी पूजा किया। मतलब उसे भी पूर्णतः विश्वास नहीं था। लोग कहते हैं, लोग भड़काते हैं, लोग आपके धर्म के मार्ग को छुड़वाने का लाख लाख प्रयास करते हैं, परंतु आप अपने धर्म पर कितने अडिग हैं, आप अपने धर्म पर कितने स्थिर हैं, आपका धर्म का जो पिलर है, खंभा है, वह कितना मजबूत है, यह तो परीक्षा के समय पर ही पूर्णतः मालूम पड़ता है। इसलिए जब भगवान परीक्षा देते हैं तो उसी परमात्मा का स्मरण करते हुए हम सभी को अपने धर्म पर रह करके ही, अडिग रह करके भगवान की ली हुई उस परीक्षा में पूर्ण रूपेण उत्तीर्ण होने का प्रयास करना चाहिए। भगवान से ही कहना चाहिए कि हे परमात्मा, आपने ही इस संसार में भेजा है और जिस धर्म पर भेजा है वह ही धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है और दूसरे किसी को नहीं जानते हैं। रामचरितमानस में भी बाबा ने कई बार वर्णन किया है। एक तो यहां पर लखनलाल जी के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाया है। वन की ओर जाने लगे, वनवास हो रहा था भगवान श्री राम का, तो देखिए लक्ष्मण जी से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो उन्होंने कह दिया, गुरु पितु मात न जानऊ काऊ, मैं गुरु पिता माता और कुछ नहीं जानता, सिर्फ राम ही मेरा धर्म है। इसलिए एक ही धर्म, एक ही नाथ, एक केवल आप ही हमारे स्वामी हैं, दूसरा और कोई स्वामी नहीं है। इसलिए परमात्मा को ही सब कुछ मानना चाहिए और जिस धर्म पर है उस धर्म को प्रशस्त करके रखना चाहिए, जिससे आपका मार्ग, आपका जीवन निरंतर प्रशस्त रहे और आप धर्म के मार्ग पर चल सकें, भगवान की ली हुई परीक्षा पर पूर्णतः उत्तीर्ण हो सके। कष्ट भगवान की ली हुई परीक्षा है। जैसे माता कुंती ने बताया, वह सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम लिवाए। दुख तो माता कुंती के पास ही बहुत आया, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा और अंत में जब धर्म नहीं छोड़ा तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और सुख को प्राप्त किया। इसलिए एक धर्म है और वह धर्म ही श्रेष्ठ है, ऐसा मान करके रखना चाहिए। धर्मो